टोटल 30 ले प्लस मुहावरे हैं। 3 चैप्टर व्याकरण में पहले भी करा दिया, आज चौथा चैप्टर। टोटल 19 वो चैप्टर हैं जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत प्यार तरीके से व्याकरण का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आराम से सब उसी में चैप्टर डालता चला जाएगा आराम से वहाँ पर। आज बताइएगा कि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका सही हुआ। पहला सवाल है अंग भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? अंग भरना मुहावरे का अर्थ होता है स्नेह करना। क्या होता है? स्नेह करना। 2 बार 3 बार बोलना, 4 बार बोल लेना, अभी कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाद में टेंशन खत्म हो जाएगा। इसी वीडियोस को लगा के दोबारा देख लेना स्पीड बढ़ा के। चलो अगला सवाल है अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताओ। तो महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन जो अपने ही अक्ल से दुश्मनी कर रहा हो तो महामूर्ख है। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगला सवाल है 2 3 बार बोल लो, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अकल का पुतला। अगला सवाल क्या है? अकल का पुतला। अकल का पुतला बहुत बुद्धिमान है ना। अक्ल का पुतला यानी जो अक्ल है उसका एक और पुतला बना के सामने रखा मान लो, तो बहुत बुद्धिमान इंसान है वो, अक्ल की कीमत जानता है वो। ठीक है, चलो अगला कमर टूटना। अगला क्या है? कमर टूटना। इसका क्या होगा? फटाक से आंसर देना है। आर्थिक स्थिति खराब होना। स्थिति, अस्थि नहीं, स्थिति है ना। कमर टूटना, कोई बोलता ना कमर टूट गई बा, हालत खराब बा, मतलब कि कमर टूटना मतलब हो जाएगा कि स्थिति खराब हो गई है, घर में पैसे वैसे नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, तो कमर टूट गई है सभी तरह से। अगला है अगर मगर करना। अगला है अगर मगर करना। और अगर मगर करना, अगर मगर करने मुहावरे का जो अर्थ होता है इधर की बात उधर करना, है ना। इधर की बात उधर करने वाले बहुत होते हैं, उसके नाम से याद रख लो। अगर मगर करता है वो फलनवा, है ना। क्या करता है? अगर मगर करता है। चलो अगला सवाल देख लो, 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर का सवाल कह रहा है कि दिल छोटा करना। क्या करना? दिल छोटा करना। तो दिल छोटा करना मतलब हतोत्साहित होना, है ना, मतलब निराशा जैसा। तो हतोत्साहित होना याद रख लेना। तो निराशा नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, याद रख लेना। ठीक है। अंगार उगलना। क्या? अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ होता है कठोर वचन बोलना। बहुत कठोर कुछ भी बोल रहे हो, बहुत हार्श वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं अंगार उगलना। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसे हम बोलते हैं अंगार उगलना। और अगला जो 8 नंबर का सवाल है, कह रहा है तीर मारना, है ना। 8 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? तीर मारना, यानी कि बड़ा काम कर देना। तो बड़ा काम करना, तीर मारना। तीर मारना मतलब बड़ा काम करना। याद हुआ? टोटल याद करो ना, बेहतर तरीके से याद करो। अगला 9 नंबर का देख लो, बहुत बेहतर तरीके से कंटेंट तैयार करता हूँ। हिंदी का प्लेलिस्ट है, टोटल हिंदी पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव का स्पेशल, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव का स्पेशल, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी आपको बेहतर तरीके से। अपना रंग जमाना। अपना रंग जमाना मतलब प्रभावित करना, किसी को अपनी तरफ प्रभावित करना हो तो क्या करोगे? अपना रंग जमाओगे, अपना टैलेंट दिखाओगे, अलग अलग स्किल किसी के सामने दिखाओगे अपने आप को। समझ रहे हो? चुल्लू भर पानी में डूब मरना, कोई बोलता है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इसका मतलब होता है बहुत अधिक लज्जित हो जाना। बहुत अधिक लज्जित होना, यानी कोई आपको लज्जा दिया, लज्जित कर दिया, आपके रेपुटेशन की वाट लगा दी, तो चुल्लू भर पानी में डूबना उसको बोलते हैं। अंगारे पर लेटना। किस पे? अंगारे पर लेटना मतलब दुख सहना। बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, मतलब अंगारे पर लेटना। अंगारे पर लेटना मतलब बहुत दुख सहना। क्या? बहुत दुख सहना। बहुत बढ़िया। और अगला है अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना मतलब बताओ खुशामद करना, किसी की खुशामद करना, किसी चीज़ के लिए मनाना, तो मतलब अंगूठा चूमना। याद हुआ? 12 अभी तक कराया, कितना सही हुआ होगा? 10 अप्रोक्स सही है। तो एग्ज़ाम में चलो बेनिफिट है। ग्रामर से व्याकरण में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए प्लेलिस्ट बनाया है, आराम से तैयारी करना है, ठीक ना। अंधे की लड़की, यहाँ पर लकड़ी होना चाहिए था। मुहावरे का अर्थ क्या है बताओ? तो इसका बता दो फटाक से। लकड़ी होना चाहिए था, लकड़ी। एकमात्र सहारा, अंधे का जब लकड़ी होता है ना, डंडा जो लेकर चलता है, तो एकमात्र वही सहारा होता है ना, लड़की नहीं लकड़ी, याद रखना। न 3 न 13 करना, न 3 न 13 में मतलब न 3 न 13 में किसी काम का ना होना,
तुम ना 3 में हो ना 13 में हो, यानी किसी काम के नहीं हो। और व्याकरण में टोटल चैप्टर करा दूंगा, जितना करा दूंगा ना 19 के 19 चैप्टर जब मैं करा दूंगा तो उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव की अपेक्षा मत रखना, ना एक भी ना आएगा, है ना। गले मढ़ना, गले मढ़ना मेरे भाई, गले मढ़ना आरोप लगा देना, गले मढ़ते हो ना किसी के तो आरोप लगा देना, गले मढ़ना मतलब आरोप लगा देना, है ना। और अगला है 16 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि हाथ मलना, हाथ मलना का मतलब होता है पछताना। बाद में आदमी हाथ मलता है तो हाथ मलने से क्या फ़ायदा, पछताने से क्या फ़ायदा, हो गया इसको जाना है वो गया, है ना। और उसके लिए निराश नहीं होना है, वो बकलोल था। देखो कोई भी तुमको छोड़ के जा रहा है, रिलेशन में, रिलेटिव्स में, घर में, दोस्त में, फैमिली में, जो गया वो गया भाई, सिंपल। दांत पीस कर रह जाना, दांत पीस कर रह जाना, बताओ ये तो बता दोगे। दांत पीस कर रह जाना मतलब क्रोध को रोक लेना। आपने क्रोध को अपने रोक लिया भाई, आपने रोक लिया, दांत पीस के आप रह गए, कुछ नहीं कर पाए। मारने का मन था, आप नहीं मार पाए, गाली देने का मन था, नहीं दिए तुमने। चलो अगला सवाल, गाल बजाना यानी व्यर्थ में हाँकना, है ना। बहुत इंसान ना बहुत खाली गाल बजाते, बोलते रहते, मतलब व्यर्थ में हाँकते रहते हैं, समझ रहे हो। चलो अगला 19 नंबर का सवाल है कि एक आँख से देखना। एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है समान रूप से देखना। एक आँख से देखना मतलब समान रूप से देखना। गलती है क्या, सही है यार। चलो और अगला सवाल है भीष्म प्रतिज्ञा, मुहावरे का अर्थ क्या है। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। भीष्म एक ऐसे इंसान थे जो एक बार प्रतिज्ञा कर लेते थे तो उसे तोड़ते नहीं थे भाई, ये दृढ़ प्रतिज्ञा होती थी। भीष्म पितामह का नाम सुने हो, महाभारत में सबसे धनुर्धारी थे। और अगला है शमन, बहुत आराम से करा रहा हूँ, आसमान टूटना, आसमान टूटना सॉरी, आसमान ऊपरे वाला जो आसमान है वो टूटना, उसका मतलब अचानक मुसीबत आ जाना। पता नहीं है कहाँ से मुसीबत आएगा ना, अचानक मुसीबत आ गया। कोई बोलता है फलाना घर आसमान टूट गया, मतलब अचानक मुसीबत आ गया, अचानक, है ना। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा होना मतलब अच्छे पर अच्छा होते जाना। अगर मान लो अभी मेरा सब्सक्राइबर 3,000 है, 10,000 हो गया रातों रात, तो भाई सोने पे सुहागा ना करा दोगे क्या, भेज दोगे व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के पास। सारी चीज़ें तो दे रहा हूँ यार, कर नहीं रहे हो। देखो दांत काटी रोटी होना, क्या कह रहा है, दांत काटी रोटी होना यानी मित्रता होना। इस नंबर पे आप करके, है ना, 83 अच्छे से लिख देता हूँ। इस नंबर पे जब आप मैसेज को व्हाट्सएप करोगे मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा, PDF मिल जाएगा। हाँ लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा, 149, क्योंकि रात दिन जग के मेहनत करा है तो समझ रहे हो। PDF बनाने में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मतलब हालत खराब, सब सब्जेक्ट में बनाया है। कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, है ना, कोई नहीं। एप्लीकेशन पे चाहो तो जाके ले सकते हो, और नहीं लेना तो यूट्यूब पे सारा चीज़ पढ़ा है। तो कमेंट मत बोल देना कि बिजनेस करने आएगा ना बाबा, कुछ तो यार उन लोगों के लिए है जो लोग नहीं पढ़ पाते और एग्ज़ाम टाइम पे वीडियो देख रहे हैं या पहले देख रहे हैं, चाहते हैं कि PDF से हम देख के पढ़ लें, तो उनके लिए है। अब आप जब मेहनत करके यूट्यूब से कर ही लोगे तो आपके लिए ये नहीं है रे दादा, है ना। चलो हुल्का भरना, हुल्का भरना समझते हो, हुल्का भरना मतलब सेवा करना। हुल्का नहीं, हुक्का भरना, सॉरी गाइस, सॉरी तुम सब भुलवा देते हो यार, है ना। तुमको नहीं लेना मत लेना, मेरे को सही पढ़ने दो। हुक्का भरना मतलब, चलो अगला है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, अरे बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम सब। आनंद मनाना, भाई घी के दिए जलाना, दीपावली मनाते हो, होली मनाते हो, दशहरा मनाते हो, तो घी के दिए जलाते हो, आनंद मनाते हो। और अगला 26 नंबर का सवाल कह रहा है सर हथेली पर रखना मतलब मरने का विसर्जन करना। मरने का विसर्जन सर हथेली पर रख लेना, समझ रहे हो। चलो और अगला 27 नंबर का सवाल है कि शेर के दांत गिरना। क्या है, शेर के दांत गिरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, साहस का कार्य करना। शेर का दांत गिरना, शेर के जाके दांत गिनो, साहस का काम करोगे ना तुम। शेर के दांत गिरना यानी जो इंसान मजबूत है उसके झोली में हाथ डाल रहे हो। अगला छठी का दूध याद आ जाना। छठी का दूध याद आ जाना मतलब कठिनाई का अनुभव होना। किसका, कठिनाई का अनुभव होना, छठी का दूध याद आ जाने का मतलब। और अगला 29 नंबर का सवाल है
कि शीशे में उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो शीशे में उतारना मुहावरे का अर्थ होता है वश में कर लेना। किसी को शीशे में उतार लिए, अब वश में कर लिया हो, तुम जैसा चाहो इसके साथ वैसा करो। दो और सवाल है। सवाल कह रहा है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना मतलब घर में छिपा हुआ शत्रु। कौन? घर में छिपा हुआ शत्रु, बाहर ना, घर में। कहाँ? घर में छिपा हुआ शत्रु। और अगला 31 नंबर देख लो, हाथ जोड़ देना। हाथ जोड़ देना मतलब हार मान लेना। हाथ जोड़ता हूँ फॉलो कर लो दोस्तों, सेंड कर दो, हार मान गया हूँ अब, शेयर कर दो यार। करा दूंगा एक एक चैप्टर, हिंदी इंग्लिश सब चीज़ करा रहा हूँ, बेहतर तरीके से मचा सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ ना, देखो, मचाओ। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।